एक दिन एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। घर में एक स्त्री खाना बना रही थी और उसकी बेटी लीला पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। साधु का हृदय पिघला और पूछा, माता बच्ची क्यों रो रही है? माँ रोते रोते बोली, महाराज आज रक्षाबंधन है, मेरे पास ना पति है ना पुत्र, ये पूछ रही है मैं राखी किसे बांधूं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या मैं साधु बन गया तो किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने हाथ आगे किया और बोला, बहन मेरी कलाई पर राखी बांध दो। भाई बहन का मजबूत रिश्ता प्रभु की कृपा से अटूट बना। समय बीता, लीला बड़ी हुई, शादी हो गई, तो बच्चे हुए। फिर अचानक कैंसर ने उसे घेर लिया। अस्पताल में आखिरी सांसें गिनते हुए लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुला लो। साधु महाराज आए। लीला रोते हुए बोली, भाई साहब भगवान से कहो या तो मेरी पीड़ा हर ले या मेरे प्राण ले ले, अब और सहन नहीं होता। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जाओ बहन, अब प्रभु ही निर्णय करेंगे। और एकदम चमत्कार हुआ। उसी पल लीला उठकर बैठ गई, बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीला की जांच हुई, कैंसर का नामो निशान नहीं। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी ही चिंता हो रही थी। साधु महाराज बोले, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है, बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार रहना। ऐसा कह के साधु चले गए। सच्चे मन से लीला ठाकुर जी की सेवा करने लगी। बच्चे अब ज्यादा चाचा चाची के पास ही रहते। ठीक 1 साल के बाद दोबारा से लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड और संयोग से वही पलक। इस बार लीला बिल्कुल शांत थी। साधु के हाथ को सर पर रखा और बोली, भाई साहब मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं मुक्त हूं। और ओम का उच्चारण करते हुए वो प्रभु में विलीन हो गई। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो चुकी है। वो फिर से बोली, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कुछ कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज पिछले साल लीला ठीक कैसे हो गई थी, आपने क्या किया था? साधु बोले, पिछले साल लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वो आपकी बहन है, अब आप ही संभालो। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। ये है प्रभु पे छोड़ने की महिमा। इंसान के दृढ़ निश्चय से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान ही तो सहारा होता है। भक्तों, जिंदगी में जब कोई समस्या ऐसी लगे जिसका कोई रास्ता नहीं, तो घबराना मत। एकांत में बैठो, प्रभु के चरणों में सब कुछ सौंप दो और शांत हो जाओ। जिसमें तुम्हारा परम हित है, भगवान वही करेंगे। अंत में सुनो कान्हा, तेरे पास बैठना भी पूजा है, तुझे दूर से देखना भी पूजा है। ना माला ना मंत्र ना पूजा, तुझे हर घड़ी याद करना भी तेरी ही पूजा है। जय श्री राधा कृष्ण।